नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2021 के बारे में। आप सबको पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन या तो इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने में 100% आ जाएगा और इसकी एग्ज़ाम भी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। संभवतः जून या जुलाई में या तो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होगी या फिर सेकेंड ग्रेड की होगी। और जिसकी भी एग्ज़ाम हो जाएगी उससे अगली, मान लीजिए कि जून जुलाई में फर्स्ट ग्रेड की होती है तो सेकंड ग्रेड की अगले साल दीपावली के आसपास होगी। तो आपके पास से 10 से 12 महीने का समय है। अब दोस्तों, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आपको आराम से 7-8 महीने में एक बार कवर करने में, उसके बाद कम से कम 2 बार आपका रिवीजन भी होना चाहिए। तो पूरा पूरा इतना ही समय आपके पास है। आप अभी से तैयारी में लगेंगे तभी आपकी कोई बात बनेगी, वरना दोस्तों कोई मतलब वाली बात है नहीं। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो वहाँ पर डाउट होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग ये है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर वो माइनस में भी आते हैं। आपने देखा होगा माइनस में तो सिलेक्शन भी होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नए रूल जारी किए हैं उसमें आपको दोनों पेपर में अलग अलग 40% हम वो लेकर आने ही पड़ेंगे। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप चाहे सीट खाली रह जाएं, आपको ज्वाइनिंग वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जीके वाले पेपर का रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है साइंस और मैथ्स में, क्योंकि इनमें नंबर हैं वो बहुत कम आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जिसका सिलेक्शन होता है उसमें भी आपको 30, 40, 50 नंबर बहुत बंदों के आते हैं। तो उनको भी इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट पेपर में, और 80 नंबर तो कम से कम लाने ही होंगे अगर आपका वो सिलेक्शन चाहिए तो। वरना दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा चाहे आप मेरिट लिस्ट से ज़्यादा नंबर वो लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न वो पूछे जाते हैं। टॉपिक का मतलब है कि पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, क्लास संस्कृति, इसके अलावा करंट का भी इसमें वेटेज रहता है। तो इन सब की भी हम बात करेंगे। पूरा सिलेबस मैं आपके सामने पूरा डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो आप 8-10 मिनट का वीडियो है वो पूरा देखना। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक लाइन ये भी रखी है कि 150 नंबर आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सब्जेक्ट पर कमांड है वो लगभग की बराबर होती है, उसमें ज़्यादा आप फ़र्क नहीं कर सकते। लगभग 20-30 नंबर का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क है वो नहीं आता है सब्जेक्ट में। तो आपको मेरिट लिस्ट पहला पेपर ही देता है। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर हो रहा है तो आप आराम से टॉप लिस्ट में शामिल होंगे, और अगर आपका स्कोर इसमें कम रहता है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, जो कि साइंस और मैथ्स में बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा। वहाँ पर आपको टाइम वो कम मिलता है क्योंकि 150 मिनट में 150% मैथ्स के होने असंभव है दोस्तों। किसी से नहीं होते हैं, आपसे भी नहीं होंगे। आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना फिर भी 150% तो पूरे अटेम्प्ट होते ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-110% आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 110 प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन 150 में से 150% तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तक तो नहीं हुआ है। जो 3-4 एग्जाम लगे हैं, आगे का पता नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बुक्स हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे अच्छी बुक अभी तक तो यही है, क्योंकि कोई गाइड है वो नहीं आई है। सिलेबस से दोस्तों आप सबको पता है कि चेंज हो सकता है, शायद 1-2 चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप देख सकते हैं वो तो उसी के बाद है वो गाइड आती हैं। जब वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी के बाद दोस्तों सिलेबस होगा, सिलेबस के बाद हैं वो गाइडें आती हैं। अभी तक कोई गाइड नहीं है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। 9th और 10th में बहुत शानदार बुक है दोस्तों, हिस्ट्री को पूरा कवर कर देगी, हिस्ट्री और क्लास संस्कृति, जिससे लगभग 20-22% वो पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको 9th और 10th दोनों क्लासों में ये बुक चलती है, जिसमें लगभग 100-110 पेज हैं। आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी, आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा बुक स्टोर से इसको परचेज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सिलेबस है जो सेकेंड ग्रेड 2018 में आई थी, उसका सिलेबस है। इसमें 1-2 टॉपिक हम चेंज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा दोस्तों। सिलेबस एज इट इज़ रहने वाला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी टॉपिक से कितने प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज है वो पॉलिटी का रहता है। जो अभी तक जो 3-4 एग्जाम हुई हैं उसमें मैंने पेपर देखे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 22%, 20% कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 22-23% भी आ सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं लगभग 40-45 नंबर का वेटेज है वो पॉलिटी का है। संविधान की स्थापना से लेकर, मतलब संविधान बनाने की जो प्रोसेस है उससे लेकर वर्तमान तक पूरी चीज़ें वो पॉलिटी में पूछी जाती हैं। आपको हर चीज़ पढ़नी है दोस्तों। लगभग 20-22% बहुत होते हैं, 100 में से 20-22% बहुत होते हैं। पॉलिटी अकेले से पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी से 20% आते हैं दोस्तों। आप देख लेना, एक मिनट, ये देखिए हम चलते हैं नीचे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी 40 मार्क्स मतलब 20%। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 मार्क्स मतलब 30% पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ
करंट अफेयर वो राजस्थान का ही पूछा जाता है। आपको इंडिया के बारे में या फिर वर्ल्ड के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ करंट अफेयर और राजस्थान पर फोकस करें। लास्ट 6 महीने का करंट आता है दोस्तों, इससे पहले के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। कोई मेजर इंपॉर्टेंट घटना हो वो बात अलग है। उसके अलावा दोस्तों लास्ट 6 महीने का अगर पढ़ लेंगे तो आप आराम से 7 से 8% वो कर जाएंगे। उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको इस चैनल पर पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 मार्क्स से लगभग 40% इससे पूछे जाते हैं। लेकिन हम चलते हैं दोस्तों ऊपर, 1 मिनट, क्या क्या सिलेबस है ये देख सकते हैं आप। और इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सिलेबस की, आप उससे ज्वाइन हो जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, पॉलिटी की हम बात कर चुके हैं और अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री सिर्फ दोस्तों राजस्थान की पढ़नी है आपको, इंडिया की हिस्ट्री वो नहीं आती है सेकंड ग्रेड में। राजस्थान की हिस्ट्री में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार है, चौहान ऑफ अजमेर, इसके अलावा रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर एंड जालोर। इसके अलावा राजस्थान एंड मुगल, सांगा है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, मतलब आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राय सिंह और चंद्रसेन, इसके अलावा राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो ये 4-5 जो हैं राजा, इनके बारे में तो दोस्तों आपको डेफिनेटली पूरी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा सबका देखना है। 7 वंश है राजस्थान में, ज़्यादा नहीं है। आमेर का कछुआ है, मेवाड़ का हो ही गया, मारवाड़ का हो ही गया। तो ये 7 वंश हैं, इनके बारे में दोस्तों आपको एकदम से अध्ययन करके जाना है। इसमें से 4-5% तो आराम से पूछे जाएंगे। और पूरी हिस्ट्री है राजस्थान की, उसमें से लगभग आते हैं दोस्तों 15 या 16%। 15-16% आप देख सकते हैं। 3 नंबर पर इसका वेटेज हो गया। सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों पॉलिटी का, उसके बाद है साइकोलॉजी का, लगभग 20% उससे पूछे जाते हैं। फिर आता है दोस्तों हिस्ट्री, 15 से 16% हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। इसके बाद जो भी पर्सन मतलब बच गए हैं वो सब ज्योग्राफी के आते हैं। लेकिन उसमें भी ज्योग्राफी में भी दोस्तों अलग अलग है। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसमें से लगभग 7-8% पूछे जाते हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी में भी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो दोस्तों भौतिक विस्तार का रहता है। भौतिक विस्तार चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो। और दोस्तों भारत की ज्योग्राफी है, उसमें से भी लगभग 6-7% पूछे जाते हैं। फिर कला संस्कृति, कला संस्कृति आप नीचे देख सकते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको लोक देवता, देवियाँ, संत ऑफ राजस्थान, टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेस, स्कूल, पेंटिंग स्कूल, इसके अलावा दोस्तों फेयर एंड फेस्टिवल। तो ये टॉपिक है, इनमें से भी लगभग दोस्तों 4 से 5% आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। 4 से 5% आपको कला संस्कृति से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 2%, कम से कम 2% वो जनसंख्या से आते हैं। और जनसंख्या आप सबको पता है कि 2021 में हुई नहीं है, तो 2011 वाली जनसंख्या उसमें से आपको 2% वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा बच गई है दोस्तों एक थोड़ा सा वर्ड का मैटर भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट। वैसे दोस्तों मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ आपको। महाद्वीप है, महासागर है, महाद्वीप और महासागर, इसमें से 2% पूछे जाएंगे दोस्तों। महाद्वीप से आता है एक महासागर से आता है। इसके अलावा 1% आता है दोस्तों पवनों से। पवन वाला टॉपिक है दोस्तों, 1 पेज का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। पवन वाला टॉपिक है दोस्तों, 1% पवनों से आता है। 1% दोस्तों परमाणु ऊर्जा से आता है कि भारत ने कौन से देश से क्या समझौता किया है, यूएनओ है, इन सब से 1% पूछा जाता है। तो लगभग जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसमें से 4 से 5% आते हैं। और ज्योग्राफी में दोस्तों वर्ल्ड वाले में इतना ही है, महाद्वीप है, महासागर है, पवने हैं, और इसके अलावा एक है यूएनओ वाला पार्ट है। तो ये हो गए दोस्तों लगभग 4 से 5%। और राजस्थान की ज्योग्राफी है 7 से 8%, मैंने आपको बता दिया। भारत की ज्योग्राफी से भी दोस्तों लगभग 4 से 5% पूछे जाते हैं। और वही उसमें लगभग आपको भौतिक विस्तार पढ़ना है, नदियाँ पढ़नी है, ये 4-5 चीज़ें वो पढ़नी है, उसमें से पूरे प्रश्न वो आ जाते हैं। ये है दोस्तों सिलेबस। इसके अलावा करंट अफेयर्स की हम बात कर ही चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये दोस्तों ये है संविधान वाला पोर्शन पूरा कि 1919 1935 की जो अधिनियम है, इसमें से दोस्तों आराम से प्रश्न वो 1 या 2% इन दोनों से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी वाला पोर्शन है, इसमें से भी 2% डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और आपको समय समय पर पूरी चीज़ें वो बता दूंगा दोस्तों कि कौन सा टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 100% है वो प्रश्न पूछा ही जाता है। ये सब आपको बातें समय समय पर बता दी जाएंगी। पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट है वो लगभग 15-16% उसमें से आते हैं। पॉलिटी से 20-22% आते हैं। और पॉलिटी पूरी बात कर रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो मतलब केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। इसके अलावा राज्य सरकार के अलावा आरपीएससी है, आरपीएससी के अलावा दोस्तों लोकायुक्त है। ये 4-5 जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सिलेबस वाली। इसके अलावा शाम तक मैं भेज दूंगा 9th और 10th वाली जो बुक मैंने आपको बता दी है कला संस्कृति और हिस्ट्री के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी कोचिंग से, अब बात करते हैं कोचिंग क्लासेज और बुक की। तो कोचिंग क्लासेस का ये है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक कभी जीके पढ़ा ही नहीं है तो दोस्तों आपको कोचिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। और अगर आपका पढ़ा हुआ है
तो आपकी कोई मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में मैटर है वो जोड़ते रहें। जो आपके पास पहले से जो आपने पढ़ा है उसी में से ये बुक पढ़ें आप 9वीं से 12वीं तक, और इनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो दोस्तों लिखते जाइए, नोट से वो खुद बनाइए। अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएंगे, याद ज़्यादा दिन तक रहेंगे, और आप औरों से अलग रहेंगे तो दोस्तों अच्छा नंबर आएंगे, औरों से ज़्यादा नंबर आएंगे। आप देख लेना, अब अगर आपने रिट की तैयारी की है तो रिट में भी आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने सेल्फ स्टडी की है और अपने नोट्स खुद बनाए हैं तो आप औरों से 2 कदम आगे हैं। वरना दोस्तों आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से मैटर पढ़ रखा है तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये साइकोलॉजी वाली है दोस्तों, ये लगभग पूरा रिट वाला सिलेबस है, रिट से अलग कुछ नहीं है इसमें, पूरा रिट वाला है। रिट में जो आपने पढ़ा है वही इसमें है। इसकी हम अलग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड की जो साइकोलॉजी है और सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है, उसकी रीड के साथ तुलना करके मैं एक और वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई है और आप एकदम से संतुष्ट होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।